को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह। आज कक्षा 9th का जो लोकतांत्रिक का चौथा पाठ है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी इस चैनल को लाइक कर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मैंने देखा है कि कुछ दिनों से वीडियो देखना आप लोगों ने कम कर दी है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी लोग इस वीडियो को देखा करें। अब आगे आपका पाठ शुरू करते हैं। तो संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून विधि का निर्माण करते हैं। तो नागरिकों के जो प्रतिनिधि हैं वो कानूनों का निर्माण, जैसे आपको बताता हूं, आपने सांसद चुना, वो जाके संसद में बैठकर कानून बनाएगा। आपने विधायक चुना, वो विधानसभा में बैठकर कानून बनाएगा। इस तरह से फिर लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इनकी अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जो स्पीकर कहलाता है। इसके सदस्यों की संख्या 543 प्लस 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये पहला होता था, अब ये बंद कर दिया गया। अब वर्तमान में कितने हैं? 543। तो ये 543 ही अब बचे हैं, क्योंकि इन दो को समाप्त कर दिया गया है। तो 543 जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये आपके फिर है राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 250, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 250, जिसमें से 12 राष्ट्रपति। वर्तमान में कितने हैं? 245। तो वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, वो किसके? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उनको वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो जिसकी 281 सीटें हैं उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करते हैं। वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। इसके आगे श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर होता है और देश का पहला नागरिक। प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? 3। पहली होती है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर है उप मंत्री। इस तरह से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी। मंत्रिपरिषद उस निकाय या सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें आमतौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी कैबिनेट मंत्री, छोटे मंत्रालयों के प्रभारी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और अपने विभागों के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री राज्य मंत्री कहलाते हैं। भारत सरकार ने 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। 8 सितंबर 1993 को पूरी तरह इस आयोग की सिफारिशें लागू हुई। अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिला। फिर है भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। तो संसद, केंद्र में संसद और राष्ट्र में विधानसभा। जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका व लंबे समय के नियुक्त लोगों को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यह अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका की तरह काम करते हैं।
न्यायपालिका संवैधानिक संस्था होती है जिसके पास न्याय करने के कानूनी विवादों के निपटारा का अधिकार होता है। पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थायी स्तर पर न्यायालय होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन से न्यायालय होते हैं। तो जैसे आपका इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले होता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय जो राज्यों में होता है। ये केंद्र में दिल्ली में है, ये अपने इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश का, बाकी के राज्यों का अलग अलग हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 25 है और 25वां बना है तेलंगाना में, उसका आंध्र प्रदेश का। फिर होता है इसके लिए मंडल, फिर जिला, फिर होता है सिविल कोर्ट यानी तहसील न्यायालय। तो इस तरह से ये इनकी संख्या होती है। तो आज आपका ये पाठ पूरा हुआ। सभी का धन्यवाद।